ये कहानी है टेंजो ओया नाम के एक लड़के की जो कि दिखने में काफी भद्दा है, साला गैंडा कहीं का। पर एक दिन उसे एक ऐसा दरवाजा मिल जाता है जिसके कारण वो दूसरी दुनिया में आ जा सकता है बिना किसी रोकटोक के, और ये यहाँ पे अपने लेवल को भी एस रैंक तक अपग्रेड कर लेगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और वो लड़की उनसे कह रही होती है प्लीज मुझे जाने दो, पर वो गुंडे उसकी एक नहीं सुन रहे होते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मोटा सा लड़का आ जाता है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, और वो कहता है कि अरे छोड़ दो ना भाई, से इतना कह रही है, छोड़ दो यार। और तभी वो गुंडे पूरे गुस्से में आ जाते हैं और वो गुंडा कहता है ए सांड की लौत, तूने मुझसे बात की क्या? ते इतनी गंदी शक्ल है, तुझ पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब देखते रहा मैं क्या हाल करूंगा। और सभी गुंडे बैठते हैं जो पे चढ़ जाता है और उसकी मार मार के बुरी हालत कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वो गुंडे वहाँ से दुम धमाके भाग जाते हैं। और वो लड़की टेंशन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तो टेंशन कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या ही होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंसो को जो कि जाते जाते हमें अपने बारे में सब कुछ बता रहा था कि जब से मैं छोटा था सभी लोग मुझे नफरत करते थे, मेरी क्लास में सभी लोग मुझे बहुत ही परेशान करते थे। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स वो तो मुझे कुछ भी नहीं समझते थे, मेरे भाई बहन को इतना प्यार किया गया पर मुझे इतनी नफरत क्यों, आखिर मेरी गलती क्या थी? तभी हम देखते हैं वो अपने कमरे में लेटा लेटा अपने दादाजी की तस्वीर को देख रहा था और वो कहता है कि दादाजी आपने मुझसे कहा था ना। तभी उसको अपने दादाजी के फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पर वो उसे बता रहे होता है कि टेंसो जो भी काम करना मन लगा के करना, सबका बड़ा ही सोचना, किसी का भी बुरा मत करना कभी भी। और अगली सीन में हम देखते हैं उसकी दादाजी जो कि गुजर गए थे, जिससे कारण टेंसो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था और वो कह रहा था कि दादाजी अब मैं क्या करूँ, आपके बिना मैं क्या कर पाऊंगा दादाजी, क्या होगा मेरा? इसके बाद हम देखते हैं उसके पेरेंट्स भी उसके दादाजी के गुजरने के बाद उसको छोड़ के वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उसके दादाजी ने सारी ज़मीन जायदाद हमारे टेंजो के नाम पर कर दी थी और उसके पेरेंट्स उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। जिसके कारण टेंजो हमारा अकेला ही रहता है और वो बस एक पार्ट टाइम जॉब करता है और वो अपना रोजी रोटी कमा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सभी बच्चों का ग्रेजुएशन होने वाला है, जहाँ पे हमारा टेंजो भी होता है पर एकदम से पुलिस उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसकी मार मार के बुरी हालत कर देते हैं। टेंजो कहता है अरे भाई छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे मेरे काम पे जाना है। और वो गुंडा कहता है कि अच्छा तुझे काम पे जाना है, तेरी डिलीवरी तो आज मैं कराऊंगा, अब देखते रहा मैं क्या हाल करूंगा। और वो हमारे टेंसो की पीट पीट के बुरी हालत कर देते हैं, जिसके कारण सभी लोग उस पर हंस भी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे टेंसो के भाई बहन वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंसो को जो कि अपने जॉब पर आया होता है और उसका बॉस भी उससे बहुत ही गुस्से से कह रहा था कि ए साले सांड इतना लेट कैसे हो गया, अब जा, मैंने तेरी काम किसी और को सौंप दिया, तू तो किसी काम का नहीं है, साला निकम्मा, चल भाग जा यहाँ से। और टेंसो कहता है सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद हम लेते हैं हमारे टेंसो को जो कि अपने घर में ही बैठा था और वो कह रहा था कि अरे यार ये सब क्या चल रहा है, मैं कैसे जीऊँगा ज़िंदगी, क्या फ़ायदा था पढ़े लिखे का, मैं क्या ही करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अपना हाथ पूरे गुस्से में आके कांच के शीशे पे मार देता है, जिसके कारण वो कांच टूट जाता है और टेंसो कहता है क्या करूँ मैं? और तभी वो एक मुक्का दीवार पे भी मार देता है और वो देखता है ये क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं वो दीवार एकदम से खुल जाती है और वहाँ टेंसो दूसरी साइड पे चला जाता है और देखता है ये कौन सी जगह है? मेरे दादाजी ने ये जगह मुझे बताई नहीं यार, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? मेरे दादाजी काफ़ी जगह पर घूमने जाते थे, मुझे लगता है ये सब उसकी दादाजी आया है यहाँ पे। तभी उसके सामने एकदम से उसके सारे स्टैट्स ओपन हो जाते हैं और टेंसो कहता है ये क्या चीज़ है भाई, ये सब स्टैट्स मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ पर सबका मतलब क्या है, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है, मैं क्या भाई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी टेंसो विंडो को ओपन करके देखता है और वो कहता है क्या ये सच में है, ये सच में कोई और ही दुनिया है। तभी टेंजो वहाँ पे देखता है एक लेटर पड़ा होता है और टेंजो कहता है क्या यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा ये दुनिया का मालिक वो बन जाएगा, मतलब ये दुनिया का मालिक मैं हूँ आज से। अरे भाई ये सब क्या चला, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी टेंजो की नज़र वहाँ पे पड़े वेपन्स पे जाती है और टेंजो वहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सी स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो कहने लगता है अरे यार लगता है ये बहुत बढ़िया स्वॉर्ड है, लगता है ये मेरे को ज़्यादा ही काम आ जाएगी। इसके बाद हमारा टेंजो स्वॉर्ड को लेके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, पर सारा इसमें भी फेल हो जाता है, भाई किसी काम का नहीं ये बंदा ये। तभी टेंजो एक एक करके सभी वेपन्स को टेस्ट कर लेता है और वो कहता है अरे भाई ये सभी वेपन्स तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे मेरे ये। और इसके बाद वो सभी वेपन्स को उसके वॉलेट में डाल देता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर टेंजो पे हमला कर देता है, पर उसका हमला एकदम से रुक जाता है क्योंकि टेंजो के घर के बाहर बहुत ही बड़ा सा बैरियर होता है और टेंजो कह रहा होता है हाँ बच गया भाई, ये बैरियर पता नहीं कहाँ से आ गया पर मैं बच गया। तभी वो मॉन्स्टर उठा के एक पेड़ को टेंजो के ऊपर फेंक देता है और टेंजो कहता है अब तो मर गया, अब तो मर गया भाई मैं। पर तभी वो बैरियर उसको भी रोक लेता है और टेंजो कहता है हाँ
बच गया, कोई बात नहीं, अब मैं इसको मौका नहीं दूंगा, मुझे कुछ तो करना होगा। और तभी टेंजो के हाथ में जो वेपन होता है, टेंजो उसके साथ हमला उस पर कर देता है और उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और टेंजो के भाई हाथ कांप रहे हैं, भाई डर चुका पूरी तरह से ये। और टेंजो कह रहा होता है अरे भाई ये सब चल क्या रहा है, ये दुनिया तो खतरनाक है भाई, क्या होगा मेरा ये। इसके बाद टेंजो अपना सारा काम निपटू के अपने कमरे में बैठा था और वो कह रहा होता अरे भाई बहुत थक चुका है यार, अब मैं क्या करूँगा यार, कोई काम तो नहीं है मेरे पे। तभी हम देखता है उसके सारे जो पॉइंट होते हैं और उसकी जो स्किल होती है वो सभी पैसों में कन्वर्ट हो जाती है। और टेंजो कह रहा था क्या ये पैसे कहाँ से आ गए भाई, ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद हमने रात का समय जहाँ पे टेंजो सो रहा था, पर तभी उसकी बॉडी में एकदम से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और टेंजो कह रहा होता अरे अरे ये सब चल क्या रहा है भाई, ये इतने दर्द क्यों हो रहा है मुझे। और तभी हम देखते हैं सुबह भी हो जाते हैं, जहाँ पे टेंजो सुबह सुबह उठता है और हम देखते हैं हमारा लौंडा पूरी तरह से चेंज हो चुका है भाई। ये बंदा है कौन। टेंजो कह रहा था है ये बॉडी इतना सिक्स पैक, अरे शक्ल ये सब क्या चला है भाई, मैं हूँ कौन। तभी टेंजो सुबह सुबह अपना शीशे में शक्ल देखता है, मनहूस का ही क्या। और वो देखता है कि शीशा तो मैंने तोड़ दिया था, मैं क्या घंटा शक्ल देखूंगा। इसके बाद हमने देखा हमारे टेंजो को जो कि अपनी नई ज़िंदगी को चिल करते हुए गुजारा होता है। उसको तो भाई भूल गया भाई कि उसका स्कूल भी था और वो बुली भी होता था, और वो बस चिल करता है और वो उस दूसरी दुनिया के बारे में जितना हो सके डाटा इकट्ठा करता ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से दूसरी दुनिया में आया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, पर टेंजो उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंजो को जो कि शॉपिंग से कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स लेके आया होता है और वो घर पे आके सब्जी बनाता है और वो खा के कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगता है भाई को। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से उसी गंदी सी छोड़ो क्या ही दुनिया भाई, मुझे तो नहीं पता। वो फिर से उसी दुनिया में आया होता है जहाँ पे उसे गॉब्लिन मिल जाता है और हमारा टेंजो उसके साथ फाइट करता है और इन दी एंड हमारा टेंजो उससे जी जाता है। और टेंजो कह रहा था अरे भाई ये तो काफ़ी मुश्किल था हराना यार, ये तो काफ़ी टफ बंदा था। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सुबह सुबह स्कूल जा रहा था, क्योंकि उसकी वेकेशन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और सभी लड़कियां उसको ही देख रही होती है, अरे भाई इतना हैंडसम हॉट लड़का आखिर है कौन, मैंने तो देखा नहीं कभी इसको। और तभी टेंजो चुपचाप जाके वहाँ पे अपने डेस्क पे बैठ जाता है और दो गुंडे उसके पास आ जाते हैं जो कि उसको बुली किया करते थे पहले। और वो कहते हैं ए तू कौन बे, ट्रांसफर स्टूडेंट है क्या। और टेंजो कहता है ट्रांसफर स्टूडेंट, अरे नहीं भाई मैं टेंजो ही हूँ। और वो कहता है क्या, पर तू तो इतना मोटा सांड था साले भाई, एकदम से तू बदल कैसे गया, एक मतलब में इतना बदल गया, नहीं नहीं तू हो ही नहीं सकता, तू कोई और है। तब टेंजो भाग के जाता है वॉशरूम में और वो अपनी शक्ल को आईने में देखता रहो, कहता है क्या भाई ये बंदा कौन है और इसकी शक्ल है, अरे भाई क्या मैं हूँ, अरे भाई इतना हैंडसम कैसे हो गई, ये सब चल क्या रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं लड़की को जो कि टेंजो से मिलने उसके स्कूल में आई होती है और वो कहती है तो तुम टेंजो हो ना। और टेंजो कहता है हाँ हाँ पर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। और वो कहती है यार या तो मुझे भूल गए, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने उन गुंडों से बचाया था, याद आया कि नहीं। और टेंजो कहता है अरे हाँ याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया, पर तुम यहाँ पे करने क्या आई और तुम्हें मेरा पता कैसे चल गया। और वो कहती है पता कैसे चल गया, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तब जाके तुम्हारा पता चला भाई मुझे। और इसके अलावा मैं चाहती तुम मेरे साथ उस एकेडमी के अंदर आ जाओ। और वो कहता है क्या उस एकेडमी, वो बड़े लोगों की एकेडमी। और ये सुन के उसके भाई बहन भी शौक हो जाते हैं और वो कहती है हाँ हाँ, और सॉरी मैंने अपना इंट्रो दिया नहीं, मैं हूँ काओरी होजे जो कि उस एकेडमी के अंदर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। और उसके सर्वेंट क्या लगती है जी सर, इनके डैड जो है वो सिउल के सीईओ है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को बचाने की खुशी में आप उनके स्कूल के अंदर एडमिशन ले लीजिए। और टेंस कहता है क्या आप क्या बात कर रही हैं, मैं तो स्कूल के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा उनके बच्चों के साथ कम्पीट। तभी उसके भाई में कहने लगता है अरे सही बोला साला निकम्मा है भाई, इसको छोड़ो यार, किसी काम का नहीं है, हमें ले जाओ भाई, हम बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हम बहुत मेहनत करेंगे भाई, हमको ले जाओ वहाँ पर एडमिशन दिला दो यार। तभी कौरी कहती नहीं, मैं तुम दोनों को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगी, तुम दोनों बहुत ही बेकार हो, तुमने टेंजो का हर वक्त यूज़ किया, इसके अलावा मुझे पता है तुम टेंजो को कौन कौन से बुरे नेम लेके बुलाती हो, और मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी शक्ल मुझे कभी भी नहीं दिखाओ। और ये सुन के वो दोनों मुंह सा बना के भाई पे बैठ जाता है। और टेंजो कह रहा होता अरे भाई क्या मतलब है, मैं वहाँ पे एडमिशन कैसे लूँगा। और कौरी कहती है अरे यार मुझे पूरा पूरा यकीन है तुम वहाँ पे एडमिशन आसानी से ले लोगे, मैं तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करूँगी। तभी उसके सर्वेंट कहते हैं ये सब छोड़ी मैं, मुझे लगता है हमें टेंजो सर को पूरा का पूरा स्कूल दिखा देना चाहिए। और टेंजो कहता है क्या तुम मुझे अभी के अभी वहाँ पे लेके जाओगे। और काउड इसका हार पकड़ लेती है और वो टेंजो को गाड़ी के अंदर बिठा के वहाँ से लेके चली जाती है। और उसके भाई बना ये साले चोमुई सड़ो भाई सड़ो, तुम किसी काम का नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंजो को जो कि स्कूल के अंदर आ चुका और वो देख रहा होता है अरे भाई ये स्कूल कितना ज़्यादा बढ़िया है यार, यहाँ पे ये सभी लोग बहुत ही बढ़िया है और उसके अलावा सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा लायक है, मैं इनके साथ कम्पीट कैसे कर पाऊँगा, ये तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा आगे, मैं कैसे करूँगा यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके अगले सीन में देखते हैं हमारे टेंजो को जो कि चेयरमैन के रूम में बैठा था और वो वहाँ पे आ जाता और वो कहता है कि हे टेंजो तुमसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा, मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ और मैं इस बेटी का बाप ही हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बेटी को बचाया। और टेंजो कहता अरे सर ऐसे कह के आप शर्मिंदा करें मुझे यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। और काउरी कहते नहीं नहीं यार बहुत ही बड़ी बात है,
टेंजो तुमने मुझे तब बचाया जब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा था, तुम बहुत ही बढ़िया हो टेंजो। और टेंजो सोच रहा था अरे भाई बस करो, इतनी तारीफ मत करो यार। तभी वो सर कहने लगते हैं टेंजो मैं चाहता हूँ तुम इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लो। और वो कहता है नहीं सर, इस स्कूल के अंदर सिर्फ जीनियस लोग आते हैं और मैं जीनियस नहीं हूँ। और सर कहते हैं ये बताओ टेंजो तुम्हारे लिए जीनियस की डेफिनेशन क्या है। और वो कहता है जीनियस की डेफिनेशन, मुझे लगता है जीनियस वो लोग होते हैं जो कि हर काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं। और वो कहते हैं नहीं टेंजो, मुझे लगता है जीनियस वो लोग होते हैं जो कि हर काम को अपने तरीके से पूरा करते हैं। जीनियस वो लोग होते हैं जो दिए हुए काम को अपने तरीके से अपने जज्बे से पूरा करते हैं। और मुझे तुम्हारे अंदर वो जज्बा दिख रहा है टेंजो, तुम भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लो। और मैं चाहता हूँ तुम अपने किसी भी डर से मत भागो, अपने डर का सामना करो। और ये सुन के टेंजो को बहुत ही ज़्यादा फील होता है और वो कहता है ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा, मैं एक बार फ्री ट्रायल लेके देखता हूँ, अगर बात सही रही तो मैं इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लूँगा। इसी के बाद हम देखते हैं डोर नॉक होता है और वहाँ पे सवादा नाम की टीचर भी आ जाती है जो कहती है टेंजो मैं तुम्हारी साइंस की टीचर होने वाली हूँ। और वो कहता है ठीक है मैम ठीक है। और सीयू कहता है सवादा मैम आप आ गई ना, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाना यार, ये बच्चा बहुत हमारा बच्चा ही, बस इसको अच्छे से पढ़ा देना। और सवादा मैम भी कहती है हाँ हाँ डरो मत, मैं बहुत ही बढ़िया टीचर हूँ। इसके बदम देते हैं हमारे टेंजो को जो कि अपने क्लासरूम के गेट के बाहर खड़ा था। वो सोच रहा होता अरे भाई अंदर क्या जाऊँ, मेरी फट रही है यार, अंदर क्या जाऊँगा मैं, अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्रिलियंट बच्चे हैं भाई, मैं क्या करूँगा यार, अंदर जाऊँ कि नहीं। पर अगर मैं अंदर ना गया तो सभी लोग मुझे डरपोक समझेंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और टेंजो पूरी हिम्मत को इकट्ठी करके उस रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर देखता बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। टेंजो कहता है कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मेरा नाम है टेंजो ओया और मैं स्कूल के अंदर एडमिशन लेने वाला हूँ, आप सब मुझसे दोस्ती करोगे। और सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो सभी लोग टेंजो को घूर घूर के देख रहे होते हैं। टेंजो कह रहा होता है अरे भाई कुछ तो बोलो, मैं तो मर जाऊंगा भाई, कुछ तो बोलो यार। और सभी लड़कियां कह रही होती है क्या इतना हैंडसम लड़का, वो भी हमारे स्कूल में, ये सब चल क्या रहा है, ये तो सपना है भाई। और एक वहाँ पे चोमुल सा लड़का बैठा और वो कह रहा होता है अरे यार मुझे लगता है अब स्कूल में मज़ा आने वाला है। और तभी टीचर कहती है बच्चों वेट अ सेकंड, टीचर ये सब क्या करिए, अरे यार ठगी साला। इसके बाद टीचर कहती है बच्चों टेंजो के दोस्त बन के रहना और टेंजो को बहुत ही बढ़िया व्यवहार करना, टेंजो को पता न चले कि उसका पुराना स्कूल है या नया स्कूल। और वो कहते हैं टेंजो एक काम करो, वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। और वो कहता है मैम मेरे पास कोई बुक नहीं है। और वो कहती है ये काम करो, तुम उस लड़की के साथ अपना डेस्क शेयर कर लो। तभी एक लड़की उसके पास बैठी हुई है, वो अपना डेस्क हमारे टेंजो के पास लगा लेती है और वो कहती है यहाँ से पढ़ो। और टेंजो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी। और वो अजीब सा मुंह बना कर कहती है हाँ मिलकर खुशी। और टेंजो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, अरे भाई मैंने कुछ गलती कर दी क्या, ऐसा गंदा सा मुंह क्यों बना रही है। और टेंजो तब भी एनालाइज करता है कि सभी क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और उसके अलावा जहाँ पे वो रहता था, मतलब जहाँ पे वो स्कूल में पढ़ाई करता था, वो स्कूल तो बिल्कुल ही बेकार था इसके मामले में, ये पढ़ाई तो कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, मैं तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके बहुत ही बड़ा आदमी बन सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं रिसेस भी हो जाती है जहाँ पे सभी बच्चे टेंजो के इधर उधर इकट्ठा हो जाते हैं और लड़कियों से पूछना चालू कर देती है अरे तुम्हारा नाम टेंजो ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। और सभी बच्चे पूछना चालू कर देते हैं अरे भाई बताओ यार कोई केपो लो क्या भाई, इतने हैंडसम कैसे हो। और टेंजो की फट रही होती है भाई क्या ही जवाब दूंगा मैं इनको यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़का भी आ जाता है जो कि कहता है अरे दोस्तों क्या कर रहे हो यार, उसको सांस तो लेने दो, ये नया नया स्टूडेंट है भाई, ऐसे भी हार्ड मत करो इससे। और टेंजो कहता है यार बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। और वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं भाई, मेरा नाम यू है, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी। और वो कहता है अच्छा तो मेरा नाम टेंजो यूया है, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी। और यू कहता है ये सब छोड़ो, क्या मैं तुम्हें यूया बुला सकता हूँ। और कहता है हाँ हाँ यूया बुला लो भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो कहता है यूया तो चलो हम कैफेटेरिया चले क्या भाई खाने के लिए। और वो कहता है हाँ हाँ चलते भाई मजा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कैफेटेरिया के अंदर आ चुके हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो देख के दंग हो चुका भाई, कैफेटेरिया इतना बड़ा कैफेटेरिया, अरे भाई हमारे स्कूल में तो भाई बस एक कमरा था, ये तो पूरी बिल्डिंग है भाई, क्या चीज़ है ये। और यू कहने लगता है मुझे पता था भाई तो शौक हो ही जाएगा क्योंकि हमारे स्कूल का कैफेटेरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और इसके अलावा यहाँ पे फूड्स की वैरायटी कुछ ज़्यादा डिफरेंट है। इसके बाद वो दोनों अपना अपना खाना ले लेते हैं और अपनी सीट ढूंढना चालू कर देते हैं। और वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है और वो कहता है कि हे यू इसको यहाँ पे लिया भाई। और यू कहता आ गए भाई 2 मिनट रुक जा आ गए बस। और वो कहता है कि हे दोस्त मेरा नाम शिंजो है, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी है। और यू ये कहता है हाय दोस्त मेरा नाम टेंजो है, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी। और हमारा यू कहने लगता है कि अरे शिंजो तुमने जो एनीमे बताया था ना भाई वो तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था भाई, मज़ा ही आ गया देखने में। और ये कहता है क्या रयू तू एनिमे देखता है भाई। और वो कहता है हाँ हाँ भाई शिंजो जो एनिमे बताता है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होते हैं। और यू कहता है ये सब छोड़ो यार, ये बताओ ये सभी बच्चे मेरी तरफ क्यों देख रहे होते हैं। और वो कहता है क्योंकि भाई तो दिखने में इतना हैंडसम है भाई, सभी तो तुझे ही देखेंगे ना। और युवा कहता है कि ये सब छोड़ो भाई, मुझे कुछ और बताओ ना अपने बारे में। तो रयू उससे पूछता है ये बता भाई तू किसी क्लब में है क्या। युवा कहता है क्लब में नहीं यार अभी तो नहीं हूँ। तो रयू बताने लगता है मैं तो होम क्लब में हूँ। और युवा कहता है क्या होम क्लब में, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तभी शिंजो कहता है अरे क्या बड़ी बात है खल्लास, कुछ बड़ी बात नहीं भाई, सारा ये तो भाई पहले स्पोर्ट्स क्लब में था पर ये सारा निकम्मा किसी काम का नहीं है भाई, इसलिए इसे होम क्लब में रखा गया। और यूया कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। इसके बाद हम देखते हैं हमारे यूया को जो कि स्कूल के चेयरमैन के सामने ही बैठा था और वो चेयरमैन उससे पूछ रहा था
तो यूँ यार बताओ तुम्हें कैसा लगा हमारा अकेडमी। और ये कहता है सर ये अकेडमी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मुझे लगता है ये अकेडमी मेरे लिए परफेक्ट है। पर पर मुझे अभी भी अपने आप पे डाउट है कि मैं यहाँ पे स्टैंड आउट कर पाऊंगा कि नहीं। तो वो चेयरमैन कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम ये कर सकते हो या तुम ये कर पाओगे। तो ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, पर आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये वहाँ रूम से बाहर आ जाता है, वहाँ बाहर कौरी भी खड़ी होती है और वो कहती है ये तो तुमने क्या फ़ैसला किया, तुम एडमिशन लोगे कि नहीं। और ये कहता है मुझे अपने आप पे डाउट तो हो रहा है, पर यार शायद मेरा मन कर रहा है कि मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके ही रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो हमारे रिया को लेकर किसी और जगह पे आ जाती है और वो कहते हैं कि देखा ना कितनी बढ़िया जगह है रिया। और ये कहता है कि ये बात बताओ तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं। और वो कहती है कि दोस्त, मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी की पोजीशन ही ऐसी, कोई मुझसे दोस्ती करता ही नहीं है डर के मारे। और वो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चल जो भी है, ये दिन तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया गया। और वो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या। और वो कहता है एक काम करते हैं, हम दोनों एक आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने लिए एक एक आइसक्रीम ले लेते हैं। और युया उससे पूछता है ये बताओ कावड़ी, तुमने मुझे पहचाना कैसे, मैं तो भाई पहले इतना मोटा था फिर इतना पतला हो गया, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया। और वो कहती है मैंने तुम्हारी आंखों से तुम्हें आसानी से पहचान लिया, क्योंकि तुम्हारी आंखों के अंदर साफ साफ सच्चाई दिख रही है। और ये सुन के हमारा युया थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और वो कहता है अरे भाई ऐसे बात बोलो यार, मुझे शर्मिंदा फील होता है भाई, क्या बोल रही हो तुम। और वो कहती है ये सब छोड़ो, तुम मुझे हमेशा उसे क्यों बुलाती हो, हम तो इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तुम मुझे कावड़ी बुलाया करो। और वो कहता है क्या कावड़ी, वो भी इतनी जल्दी, तुम क्या बात कर रही हो। और वो कहती है मैं चाहती तुम मुझे कावड़ी बुलाओ। और हमारा टेंजो कहता है ठीक है मैं तुम्हें आज से कावड़ी बुलाऊंगा। और ये सुन के वो लड़की कुछ ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी आइसक्रीम एक बाइट हमारे टेंजो को भी दे देती है और टेंजो बाइट ले लेता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और एकदम से उसको रियलाइज होता है और वो कहती है अरे सॉरी सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। और टेंजो कहता है नहीं नहीं यार कोई बड़ी बात नहीं है। और टेंजो भी अपनी आइसक्रीम की एक बाइट उसको दे देता है और आले दुआले बैठे लोग सभी हैरान हो रहे थे और कुछ ज़्यादा खुश हो रहे थे भाई, कितना क्यूट कपल है यार, हमारी ज़िंदगी तो झंड है भाई। हाँ भाई मेरी ज़िंदगी भी झंडी है, क्या करूँगा, कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंजो को, जो कि फिर से दूसरी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जब भी वो एंटर होता है वहाँ पे वो देखता है कि मॉन्स्टर आ चुका है, हमारा टेंजो उसे आसानी से ही खत्म कर देता है। इसके बाद हमारे टेंजो को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो जब आगे जाके देखता है तो बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। टेंजो कह रहा होता है अरे इतनी सारी लाशें, ये यहाँ पे क्या कर रही है, आगे चल के रहा हूँ यहाँ पे। तभी वो देखता है एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन होता है, वो सभी इंसानों को मार रहा था और वो कहता है क्या ये गॉब्लिन, ये तो भाई कुछ ज़्यादा हाई लेवल का है, मुझे ये मार देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और तभी वो गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है और हमारा टेंजो आसानी से इसके अटैच को डॉग करके एक तगड़ा वाला हमला उस पे कर देता है, जिससे थोड़ा सा इंजर कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में और टक्कर होती है, पर वो गॉब्लिन का इस फाइट में अपर हैंड था और टेंजो सोच रहा था अरे मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना ये मुझे मार देगा। तभी टेंजो अपना पूरा जोर लगा के उस गॉब्लिन पे अपना हमला कर देता है और उस गॉब्लिन को वहीं पे खत्म कर देता है। और वहाँ पे सामने एक लड़की भी होती है जो कि टेंजो के सामने ही बेहोश हो जाती है और टेंजो पूछ रहा होता है तुम ठीक तो ना, तुम ठीक तो ना, पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। और तभी एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं मर्टेंस को जो कि अपने रूम में बैठ के अपने कपड़े प्रेस कर रहा था और वो सोच रहा था अरे यार वो लड़की ठीक होगी क्या, मैं उसको वहीं पे छोड़ के चला आया था, पर हाँ उसके गार्ड वहाँ पर आ गए थे, मुझे लगता है वो ठीक ही होगी। और इसके अलावा मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है, मुझे लगता है मुझे नए कपड़े ले आने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मर्टेंस को जो कि मॉल में आया होता है कुछ नए कपड़े लेने के लिए। तभी हम देखते हैं सभी आंटी आंटी लड़के लड़के हमारे टेंजो की तरफ घूरने लगते हैं और टेंजो सोच रहा होता है अरे भाई ये सब लोग ऐसे कि देख रहे हैं, मुझे लगता है मुझे जल्दी से जल्दी कपड़े लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं एक फिल्म के प्रोड्यूसर को जो कि एक एक्टर के मैनेजर के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा था और वो कह रहा था कि अरे भाई तो एक्टर कब आएगा यार, कब आएगा, वो इतना समय हो गया उसको, बताना कब आएगा। और वो मैनेजर कहता कि सर वो बस से निकल चुके हैं, वो बस से आने ही वाले हैं। और वो कहता क्या निकल चुके हैं, तू पिछले 1 घंटे से मुझे यही बोल रहा है कि वो निकल चुका है, कब आएगा वो, साला किसी काम का नहीं वो निकम्मा। और इधर देखिए एक्टर्स, इसको 1 घंटा हो गया ये शूटिंग पे आए हुए, पर डायरेक्टर वो साला पता नहीं कब आएगा। और वो एक्ट्रेस कहती है कि कोई बात नहीं सर मुझे पता है, उन्हें लेट आने कह देता है, कोई बात नहीं मैं फिर से काम चला लूँगी। और वो प्रोड्यूसर कहता है ना 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 ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे लगता है हमें एक हैंडसम लड़का ढूंढना होगा ताकि हम अपना शूटिंग का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं मार्टेंसो को जो कि अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढ रहा था, अरे भाई कौन सी शर्ट लूँ भाई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती है और वो कहती है तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा नाम क्या है। और टेंजो कहता है कि अरे भाई ये कौन है, ये कहाँ से आ गए भाई। और वो पूछ लेती है बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने हैंडसम हो, तुम फ्री हो गए इसके बाद। और टेंजो कहता है कि अरे भाई क्या बोलूँ मैं। और वो कह देता है कि सॉरी लड़कियों मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और लड़कियाँ भाई एकदम से वही पे स्टैचू हो जाती है और टेंजो वहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा होता है अरे यार मैं सही किया क्या उनको मना करके। तब भी हम देखते हैं लड़की को होश आ जाता है और वो कहते हैं कहाँ गया, वो कहाँ गया, तुमने देखा ना वो लड़का कितना हैंडसम था यार। तभी हम देखते हैं उसी प्रोड्यूसर को जो कि अपने काम के लिए एक हैंडसम लड़का ढूंढ रहा था और तभी उसकी नज़र हमारे टेंजो पे पड़ जाती है और वो कहता है कि ये सर थोड़ा सा काम करना चाहोगे क्या।
और इसके बाद हम देखते हैं हमारा टेंजो को, जो कि उनके साथ शूटिंग करना शुरू कर देता है। पर टेंजो का अभी भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो पहली बारी कैमरे के सामने आया था। और वो लड़की कह लेते हैं कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ी जाएगी। और इसके अलावा टेंजो के साथ वो लड़की कुछ ज़्यादा ही करीब हो रही थी, जिसके कारण टेंजो को बहुत ही अजीब लग रहा था। और वो कह रहा था अरे यार जल्दी जल्दी खत्म करो ये काम, ये मैं कैसे करूँगा। तभी वो प्रोड्यूसर कहता है टेंजो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वो पता नहीं कमीना एक्टर पता नहीं कब आएगा, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से हम जल्दी से जल्दी अपनी शूटिंग को खत्म कर पाएंगे। और टेंजो कहता है कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, मतलब शूटिंग खत्म हो गई क्या, तो मैं घर जाऊँ। और कहता नहीं नहीं भाई, शूटिंग कहाँ खत्म हुई, अभी तो और शॉट्स पड़े हैं। इसके बाद हम नहीं था हमारा टेंजो लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही शॉट्स को क्लिक करवा लेता। और वो प्रोड्यूसर बहुत ही खुश होता है कि उसने अपने काम के लिए इतना होनहार और हैंडसम लड़का ढूंढ लिया। पर टेंजो को अभी बहुत ही बेकार लग रहा था, क्योंकि वो लड़की उसके साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रही होती है। और वो कह रहा था अरे भाई बस करो यार, मैं मर जाऊँगा, ऐसे काम मत करो भाई, मैं भी लड़का हूँ, मुझे अजीब सा फील होता है। और प्रोड्यूसर कहता है अरे यार आराम से टेंजो भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा चिल करो यार, सब काम हो जाएगा आसानी से। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं दूसरी दुनिया का सीन, जहाँ पे हम वही लड़की को देखते हैं। और वो कह रही होती है वो लड़का कौन था, मैं तो उसे दोबारा मिलना चाहती हूँ, मैं उसको ढूंढ के रहूँगी। तभी वो अपने रूम में से बाहर आ जाती है, और वो गार्ड कहता है राजकुमारी आप कहाँ जा रही हैं। और वो कहती है कहाँ जा रही हूँ, मैं उस लड़के को ढूंढने के जा रही हूँ। और वो कहता है क्या आप अभी तक उसको बोली नहीं, मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं रहता है, वो पता नहीं कहाँ पर है। और वो कहती है कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढ के रहूँगी, और उसको ढूंढने में तुम सब मेरा साथ दोगे गधों। और वो कहता है क्या, अरे यार आपकी इतनी जल्दी, मैं आपका क्या करूँ राजकुमारी। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का काम भी खत्म हो जाता है। और वो मियो, मतलब उस एक्टर से कह रहा था मियो मैम आज आपके साथ ही काम करके बहुत ही बढ़िया लगा, मुझे लगा था कि ये मॉडलिंग एक्टिंग सब बहुत ही आसान होता है, पर आज जब मैंने इस काम को किया तब ये रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप सबके लिए मेरे दिल में पूरी पूरी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। और वो कहे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो कहता है इसके अलावा आप ये बताइए आपने कब सोचा था कि आप एक मॉडल बनेंगी। और वो कहती है कुछ नहीं, मेरे मॉम डैड हमेशा काम में बिजी रहते थे और वो मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं मॉडलिंग करूँगी और टीवी पे आऊँगी और उनके सामने आऊँगी और उनका अटेंशन लूँगी। और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और एक्टर आ जाता है, वही नशेड़ी एक्टर है, साला ये लेट हो गया। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्या कि वही एक्टर है, ये तो वही है शो, ये तो वही मशहूर एक्टर है। और शो कहता है कि अरे यार ये आराम से भाई शोर मत करो यार। और वो मियो के पास आकर कहता है अरे मियो यार तुम क्या करते हो यार, चलो जल्दी से हम शूटिंग खत्म करते हैं, इसके बाद हम रेस्टोरेंट चलेंगे। और कहती है क्या तुम क्या बोल रहे हो। और तब वो मियो को दीवार के साथ चिपका लेता। और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। और वो कहता है अरे एक बात बताओ, कल मैं तुम्हें मिला था तो तुमने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया था मियो, ऐसी बात थोड़ी होती है यार। तभी यूया कहता है कि अरे छोड़ना उसको, पर वो उसकी बात को इग्नोर कर रहा है। और यूया कहता है कि ए छोड़ इसको। और वो कहता है अबे तू बीच में टांग क्यों उड़ा है, आखिर तू है कौन। और वो कहता है कि मैं कौन हूँ। तभी वो एकदम से हमारे यूया पे पंच थ्रो कर देता है और हमारा यूया पंच को रिप्लिकेट करके उसे नीचे फेंक देता है। और वो कहता है कि अरे अरे ये क्या हो गया, मैंने इसे नीचे फेंक दिया, अरे भाई सभी लोग मुझे हेट करेंगे, मैंने इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को नीचे फेंक दिया। पर तभी हम देखते सभी लोग हमारे यूया के लिए ताली बजाने लगते हैं। और वो एक्टर कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पता भी वो प्रोड्यूसर कहता है हमने तेरी सारी गंदी हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगा, फिर देखते रहा क्या हाल होगा। और वो एक्टर वहाँ से धूम धमाके भाग जाता है और हमारी एक्टर्स भी हमारी यूया का शुक्रिया अदा करती है। और वो प्रोड्यूसर पूछता है कि ये बताओ यूया क्या तुम हमेशा हमारे साथ काम करोगे। और ये कहता है क्या आप क्या बात कर रहे हैं, हमेशा आपके साथ काम नहीं सर, मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं बस सीख रहा हूँ और मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस लेता ही रहूँ। और वो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ पे आ सकते हो, तुम्हारे लिए एक्टिंग का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहेगा। और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या सेलेक्ट किया। और ये कहता है क्या क्या चीज़ है ये। और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और मैं तुम्हें पेमेंट तो देना चाहता था, पर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें टॉप ब्रांड्स के कपड़े दे रहा हूँ और इसको पहनो और लाइफ में चिल करो। और वो कहता है क्या मैं ये नहीं दे सकता। और वो कहता है चुपचाप इसको ले लो, मना मत करो, ये तुम्हारी कमाई है और आगे से मैं होप करता हूँ हम फ्यूचर में फिर से मिलेंगे। और ये कहता है जी सर, मुझे होप तो है कि हम दोबारा फ्यूचर में मिलेंगे और एक साथ काम करेंगे। और हमारी मायो कहने लगती है कि युजिया क्या तुम मुझे बोल तो नहीं जाओगे ना। और ये कहता है नहीं नहीं यार, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, हम फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो प्रोड्यूसर और वो लड़की दोनों वहाँ से गाड़ी से जा रहे होते हैं और प्रोड्यूसर कहता होता अरे यार उसने मना कर दिया, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता ना मेरा ऑफर तो बहुत ही बड़ा स्टार बन जाता। और वो कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं। और वो कहते कहते हमारे युया के साथ उसकी पिक्चर्स देख रही होती है और हमारा प्रोड्यूसर कहता है माओ एक बात बताओ क्या तुम्हें वो पसंद आ गया क्या। और वो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारे युया को जो कि फिर से दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो चुका है। तभी हम देखते हैं एकदम से वही सीन जहाँ पे वो गॉब्लिन्स सभी सैनिकों को मार रहे होते हैं और वो मेन सैनिक कह रहा था अरे यार कहाँ फंस गए, इस राजकुमारी के चक्कर में हमेशा मर जाता हूँ मैं।
और तभी एक गॉब्लिन राजकुमारी के पीछे आ जाता और राजकुमारी कहती है अरे भाई ये कहाँ से आ गया। तभी हमारा ये आके राजकुमारी को बचा लेता और एक एक करके वो वहाँ पे मौजूद सभी गॉब्लिन्स को ठिकाने भी लगा देता है। और राजकुमारी कहती है तो तुम ही हो, तुम आ गई ना। और ये कहता है हाँ पर आप कौन। और वो कहती है कुछ नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो। और ये कहता है क्या बोला भाई। और तभी वो सिपाही कहता है राजकुमारी आप ये क्या बोल रही हैं। और राजकुमारी कहती है तुमने सही सुना, मैं इससे शादी करने वाली हूँ। और वो कहता है क्या, मैं आपको ऐसा नहीं कर दूंगा, आप इसको जानती तक भी नहीं है और आपसे शादी करने वाली है। और वो कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं इससे प्यार करती हूँ। और वो कहता है अरे यार बस भी कीजिए अपना नाटक ये। तभी रेंजो कहता है कि अरे मेरी बात सुनो, हम सभी जंगल के बीचों बीच खड़े हैं, मुझे लगता है कोई भी आके हमें आसानी से मार देगा, हमें मेरे घर पे चल के बात करनी चाहिए। और गार्ड कहता क्या तेरा घर है वो कहाँ पे है। और वो कहता जंगल के बीचों बीच है। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग हमारे टेंसो के घर पे आ चुके हैं और वो गार्ड अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता कि मैं आइसोले किंगडम का सेनापति हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम ओवन है। और तभी प्रिंसेस कहती है मैं आइसोले किंगडम की प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम एलेक्सिया है, तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी। और टेंसो कहता है क्या क्या तो प्रिंसेस हो वो भी अक्सले किंगडम की। और कहती है हाँ तुमने सही सुना। तभी सेनापति बताया जाता है कि ये हमारे देश की सबसे पहली राजकुमारी और ये हमारी देश की सबसे बड़ी महारानी भी बनने वाली है। टेंसो कहता है अरे भाई मुझे माफ़ कर देना यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया इनसे। और वो कहता है नहीं नहीं चिंता मत करो, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसके अलावा तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और वो कहता है मेरा नाम टेंजर जुइया है। और वो कहता है क्या टेंजर जुइया, आज सिले किंगडम में मैंने आज तक ऐसा नाम तो कभी भी नहीं सुना। और तभी वो एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। राजकुमारी मुझे लगता है ये कोई बहरूपिया जो कि दूसरे देश से यहाँ पे आया। और राजकुमारी कहते नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये किसी शानदार खानदान से होगा जो कि बहुत ही बड़ा खानदान होगा, मुझे लगता है हम दोनों को शादी कर ले जाइए, हम बहुत ही खुश रहेंगे। और सेनापति कहता है अरे भाई क्या इन बड़े रिव्यू का क्या करूँ भाई मैं। तभी राजकुमारी हमारे टेंजो से कहने लगती है टेंजो बताओ ना तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर ये है क्या, इसके अलावा तुम करते क्या, तुम मुझे और बताओ ना अपने बारे में, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, बताओ ना अपने बारे में मुझे कुछ और, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और टेंजो कहता है क्या मुझे क्या बोलूँ भाई मैं, मुझे खुशी तो हुई कि आपको ऐसा फील होता मेरे बारे में, पर सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तभी राजकुमारी कहते हैं मुझे लगा ही था, मुझे लगता है हमारी लव स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होने वाली, मुझे लगता है हमें इस लव स्टोरी को सबसे पहले फ्रेंडशिप का रूप देना चाहिए, तो तुम मेरे दोस्त बनोगे क्या। और टेंजो से कहता फ्रेंडशिप, हाँ शायद हम दोनों दोस्त तो बन ही सकते हैं। तभी वो गार्ड कहने लगता है इसके अलावा एक और दिक्कत है। तो टेंजो कहता है अब और क्या दिक्कत होगी भाई। तभी वो बताने लगता है कि एक और दिक्कत ये है कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया किंगडम के राजा से ही मिलना होगा। और वो कहता है क्या राजा से, पर मैं क्यों मिलूँ भाई उनसे। और क्या तुमने हमें बचाया था ना, इसलिए तुम्हें राजा से मिलके सभी बात को क्लियर करना होगा कि तुम कौन हो और तुमने हमें क्यों बचाया। और वो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं कितने दिन बाद जाऊँगा वहाँ पे। और वो कहता तुम अंदर 5 डेज वहाँ में चले जाओगे। और कहता क्या 5 दिन, अरे भाई मुझे और भी काम होते हैं, मैं नहीं ऐसे नहीं जा सकता। तो कहता अच्छा सॉरी हमें माफ़ करिए टेंजो सर, मैं चाहता हूँ कि आप जब भी फ्री हो आप हमारे साथ चलें और राजा जी को सभी बात बता दीजिए। और वो कहता ठीक है मैं बता दूंगा जब मैं फ्री हूँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो राजकुमारी और वो सैनिक वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंसो को जो कि अपने रूम में आ चुका और वो अपने कैलेंडर पे डेट मार्क कर लेता कि वो किस दिन उस राजा से मिलने जाएगा। इस बाद हमारा टेंसो वर्दी वर्दी पहन के अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं हमारे टेंसो को जो कि उसी चेयरमैन के रूम में खड़ा था और वो चेयरमैन कह रहा था टेंसो तुम्हारा हमारी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है, सॉरी आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि स्कूल के अंदर तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छे से बीतेगी। और टेंसो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बाद हम देखते हैं हमारे टेंसो को जो कि क्लासरूम के अंदर खड़ा था और टीचर उसकी इंट्रो दे रही होती है। तो बच्चों मैंने तुम बताया था ना टेंसो यही हमारा न्यू स्टूडेंट होने वाला है जो कि हमारी अकेडमी को आज से ज्वाइन करने वाला है और मुझे लगता है कि तुम इसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो। तभी हम देखते हैं सामने यू और शिंदो भी बैठे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फुटबॉल का सीन चल रहा होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे ड्यू को जो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया खेल होता है और सभी लड़कियां तो उसकी दीवानी हो रही होती हैं। और टेंसो कह रहा होता है अरे यार यू तो कितना बढ़िया खेलता है भाई, ये तो लड़कियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, यू की बराबरी का यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो कहता है अच्छा पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम हो कौन। और वो कहती है अरे सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, मेरा नाम कायदे काज़म है। तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और वो कहता है अच्छा कायज़म आसान। और वो कहती है नहीं नहीं तुम मुझे काज़ामा नहीं बस तुम मुझे कायदे ही बुलाओ। और टेंसो कहता ठीक है मैं आपको कायदे ही बुलाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं मैट रू को जो कि डिफेंडर से घिर चुका था और वो फुटबॉल को अपने दोस्त के पास पास कर देता है। और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि वही छपरीसा होता है जो कि हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया था और वो बॉल को बहुत ही जोर से किक करता है पर उसकी किक एकदम से गलत तरीके से उस लड़की की तरफ आ रही होती है और टेंसो एकदम से हवा में से आके उसके को दूसरे गोल में फेंक देता है, मतलब किक कर देता है, जिसके कारण सभी लोग शॉक हो जाता है क्या इसने ऐसा कर कैसे दिया। और टेंसो पूछता है तुम ठीक तो ना। और वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ये कहते बहुत ही ब्लश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो चिंपैंजी वहाँ पे आ जाता है और वो कह रहा है कि सॉरी सॉरी कहीं दे मेरे माफ़ कर दो गलती से हो गई है। और वो कहती है कोई बात नहीं है मुझे पता है तुम्हें कभी कभी ऐसे शॉट लग जाते हैं। और वो कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ से। और वो कहते हैं अरे यार बस करो तुम ऐसी बकवास क्यों ही करते रहती हो।
और टेंजो कहता है अरे भाई कैसा इंसान है ये। तभी रयू कहता है अरे भाई ऐसा मत बोलो यार, ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, पर ये इसकी हरकतें थोड़ी छपरियों की जैसे, जिसके कारण सभी लोग इसको गलत समझ लेते हैं, पर ये दिल का बहुत ही अच्छा। तो टेंजो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और वो कहता है हे दोस्त, तुम्हारा नाम टेंजो क्या। तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी, मेरा नाम रिन है और तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और काज हमारा टेंजो कहता है कि अच्छा हाँ यार, मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत ही बढ़िया लगेगा। और तभी हमें गर्ल्स ट्रेनिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सभी लड़कियां टेंजो की ही बात कर रही होती है। और वो कह रही थी तुमने देखा ना टेंजो कितना ज्यादा कूल है, उसकी तो पक्का 3-4 गर्लफ्रेंड होगी भाई, कितना ज्यादा सेक्सी है वो। और कही थी कहती है हाँ तुमने सही कहा भाई, वो कुछ ज्यादा ही कूल है। तभी हम देखते कौरी वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते क्या तुम सब क्या बात कर रहे हो। और कही थी कहते तुम्हें पता नहीं क्या, आज टेंजो ने मुझे कैसे बचाया, उसने हमें बॉल को किक करके सीधा गोलिंग पोस्ट में डाल दिया, वो तो कुछ ज़्यादा ही कूल है। मैं तो चाहती कि वो मुझसे दोस्ती कर ले। और सभी लड़के कह रही थी हाँ तुमने सही कहा, वो कुछ ज़्यादा ही कूल है, मुझे पक्का लगता है कि इसकी 3-4 गर्लफ्रेंड तो होगी ही होगी। और ये सुन के काउरी को कुछ ज़्यादा ही जेलस सा फील होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंसो को, जो कि अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था, और नीचे काउरी भी खड़ी होती है और वो उसको हाई करती है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी इसको हाई करता है। और तभी एकदम से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे गुंडे बाइक लेके हमला कर देते हैं, और सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं क्या ये तो वही है, ये तो रेड ओगरे गैंग है, पर ये सब यहाँ पे करके रहे हैं, किसी बदले ने आए क्या यहाँ पे। तभी हम देखते कौड़ी नीचे खड़ी होकर हम सबको रोक रही होती है, और वो कह रही थी चेयरमैन यहाँ पे नहीं है, तुम सब यहाँ पे करने गए हो, तुम्हें चाहिए क्या। और तभी हम देखते हैं उन गुंडों के साथ हमारे टेंसो के भाई बहन भी थे, और वो कहते हैं क्या चाहिए, हम तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पे आए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें हमारे स्कूल में बेइज्जत करके यहाँ पे आई हो, अब देख तेरा हम सब क्या हाल करेंगे। और वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि इसको किडनैप कर लो। और वो गुंडा कहता है कि सुनो नहीं क्या, इस लड़की को पकड़ लो। और तभी सभी गुंडे का के इधर उधर हो जाते हैं, और वो उसको पकड़ने जा ही नहीं, तो तभी टेंसो कहता मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तभी हमारा टेंसो एकदम से रुक जाता, तो उसकी टांगे थर-थर कांपने लगती है, और वो कह रहा था अरे ये क्या हो रहा है, मैं इतना काम क्यों रहा हूँ, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, मैं दूसरी दुनिया में इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर के साथ लड़ा हूँ, पर मुझे तब बिल्कुल भी डर नहीं लगा, पर आज मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, ये सब चल क्या रहा है। मतलब मैं सिर्फ बॉडी से स्ट्रांग हूँ, पर मेरा मन, मेरा दिल अभी भी पहले के ही जैसे कमजोर है, मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब टेंसो अपने मन को शांत करता और वो कहता ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी टेंजो स्कूल के 4th फ्लोर से जंप कर देता, और सभी कह रहे थे अरे टेंजो भाई 4th फ्लोर है, पर टेंजो आराम से नीचे पहुंच जाता, और वो कहता कि अब देखना मैं तुम सबका क्या हाल करूंगा। तभी एकदम से सभी गुंडे टेंजो पे हमला कर देते, पर टेंजो उन सभी के अटैक को डॉज करके उन सभी के वेपन्स को छीन लेता है। और तभी वहाँ पे सामने आरा किया जाता है, जो कि टेंजो को पिछले स्कूल में बुली किया करता था। और टेंजो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, खो चुका ही के। और तभी टेंजो मेन बॉस के पास पहुंच जाता है, और वो कहता है कहो तुम ठीक तो ना। तभी एक मोटा सा सांड वहाँ पे आ जाता है, और वो कहता है हे तो तुम हो ना पुराने स्कूल के लूजर, अब देख तेरा मैं क्या हाल करूंगा। और तभी वो टेंजो पे हमला कर देता, पर हमारा टेंजो एकदम से उसको उठा के पटक देता, और वो कहता है कि बस इतनी ही हवा थी क्या। इसको तुम लेते हैं उनकी गैंग का बॉस मैं टेंजो पे बाइक लेकर चढ़ जाता, पर हमारा टेंजो उसकी बाइक को डॉज करता है, जिसके कारण उस बंदे की बाइक जाके सीधा सीढ़ियों से टकरा जाती है, और उसकी बाइक वहाँ पे फट जाती है, और वो बंदा पूरी तरह से घायल हो जाता है। तभी एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं पुलिस भी वहाँ पे आ चुकी थी, और टेंजो काउरी से पूछा था काउरी तुम ठीक तो हो ना। और वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी काउरी एकदम से उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है, जिसके कारण टेंजो पूछ तुम ठीक तो हो ना। और वो दोनों एक दूसरे के सामने कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो पुलिस उन सभी गुंडों को पकड़ के वहां से लेके जा रही होती है। तभी टेंजो का भाई यूटा कहता है कि ये सब इन गैंग वालों गलतियां हैं, कैसी गंदी गैंग है, इनको एक काम किया था, इनसे वो भी नहीं हुआ, क्या बेकार गैंग है। तभी वो गैंग का बॉस उस लड़के को पकड़ लेता है, और उसका गला दबोचना चालू कर देता है, और वो कह रहा है तेरी इतनी मत, अबे यूटा तेरी कार हम पकड़े गए हैं, अब देख तेरा मैं क्या करूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी यूटा की बहन कहती है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। पर वो गुंडा यूटा की बहन को उठा के पटक देता है, और वो कहता है तुम बीच में बताओ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका गला दबा के इसको मार दूंगा। तभी वहां पे हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता, और अपने भाई को उसके चंगुल से छुड़ा लेता, और वो कहता बस कर, ये अपनी गलती मान चुका है। और तभी गुंडा कहता तेरी इतनी हिम्मत, अब देखता है मैं क्या हाल करूंगा। पर तभी टेंजो एक बहुत ही गंदे तरीके से उसकी तरफ घूर के देखने लगता है, और वो कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, और वो वहीं पे रुक जाता है। तभी वो कहता है यूटा तुम ठीक तो ना। और वो कहता है पर क्यों बड़े भाई, तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तो इतना बेकार हूँ, हमने दोनों ने तुम्हें इतना परेशान किया, हम तुम्हें इतना बुली करते थे, पर तुमने मुझे क्यों बचाया। और वो कहता है मुझे पता है तुम दोनों मुझे बुली करते थे, तुम दोनों मुझे बहुत ही गलत नाम लेके पुकारते थे, पर इसके अलावा तुम हो तो मेरी फैमिली ना। और ये सुनकर वो दोनों वहां पे जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं, और क्या कहती है अच्छा कैंसर तुम ऐसा फील होता था, सॉरी मुझे पहले पता ही नहीं था।